8.4 एक्सरसाइज शुरू होने से पहले पहले हम आपको कुछ आइडेंटिटीज या कुछ रिलेशंस रिकॉल कराएंगे जो कि आपको हमने पहले भी बताया हुआ है। तो उसमें से सबसे पहले तो 3 बेसिक आइडेंटिटीज बच्चों। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बच्चों आपने पढ़ा भी हुआ है, हमने बताया भी हुआ है, और इसका प्रूफ भी हमने शायद बताया हुआ है बच्चों। कैसे? आवाज नहीं आ रही है? ओके ओके, तो देखिए हमने आपको इसका प्रूफ बताया हुआ है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले ले और मान लो ये एंगल बच्चों थीटा है, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो अगर इसके प्रूफ की बात करें, इस फार्मूले का कोई पूछे प्रूफ, पेपर में आ भी सकता है। तो आपको पता है साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये साइन स्क्वायर थीटा है तो ये p बाई एच का स्क्वायर करेंगे, प्लस ये क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहां पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है। एलएचएस लेकर चल रहे हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। इसको स्क्वायर को ओपन करिए तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इसी तरह से हो जाएगा प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। और हम लोग करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे, एच स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों इस ट्राइंगल में अगर आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम यहां पर अगर आप यूज करोगे तो यही होता है। तो ये जो एलएचएस हम सॉल्व कर रहे थे तो न्यूमरेटर में है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जरा देखो यहां से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, और डिनोमिनेटर में भी एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, आया 1। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया और आया क्या 1 आया बच्चों। और आपको पता है आरएचएस हमारा क्या है, आरएचएस हमारा 1 ही तो है, तो ये जो 1 आया यही हमारा क्या है बच्चों आरएचएस। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको फार्मूला याद रखना है बच्चों, और ये उसकी प्रूविंग है। किसी को कोई समस्या? ओके, रफ कर दें इसको। ओके, अब आते हैं बच्चों सेकेंड आइडेंटिटी पे, जो कि है, कोई बताए सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? सेकेंड आइडेंटिटी ये थर्ड है बच्चे, सेकेंड बताओ, ये थर्ड नंबर की है, सेकेंड नंबर बताओ। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे भी लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही होता है ना? क्यों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम कहें इसका प्रूफ दो तो इसका प्रूफ भी ऐसे ही दोगे, सेक थीटा होता है एच अपॉन बी हाइपोटेनिस अपॉन बेस, और इसका ये हो जाएगा स्क्वायर, माइनस टेन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे भी हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा जब इसको ओपन करोगे एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर आएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और आपने देखा था यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। अगर पी स्क्वायर को इधर भेज दो यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस रिलेशन से, और डिनोमिनेटर में भी बी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1, और यही बच्चों हमारा राइट हैंड साइड है। तो सेकेंड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? रफ कर दें इसको भी। ओके, अब आते हैं थर्ड आइडेंटिटी पे जल्दी से बच्चों।
थर्ड आइडेंटिटी कोई और बताए? अतुलित, आप बताओ थर्ड आइडेंटिटी क्या है? अतुलित शुक्ला, वरुणिका, थर्ड आइडेंटिटी कौन? यस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी तरह से बच्चों इसका अगर आपसे प्रूफ पूछा जाए तो बिल्कुल वैसे ही प्रूफ करेंगे। कॉस होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो h अपॉन पी का स्क्वायर, माइनस कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो b बाई पी का स्क्वायर, यहाँ पे भी LHS लेके चल रहे हैं, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर बच्चों एलसीएम ले लेंगे, आएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहां से ये रिलेशन देखिए, पाइथागोरस थ्योरम ये लिखी हुई है, और हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को अगर हम एलएचएस में भेज दें तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है पी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी बच्चों क्या है? पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आया 1, और यही हमारा आरएचएस है। तो इस तरह से बच्चों थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ होती है। कहीं पे कोई किसी को दिक्कत? तो हमने बच्चों आपको ये तीनों आइडेंटिटी बताई, ये आपको याद होना चाहिए, और तीनों का प्रूफ भी आना चाहिए आपको, क्योंकि अब तो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो बहुत चांसेस हैं कि इसके प्रूफ भी पूछा जा सकता है। तो इसको अब रफ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले कुछ रिलेशंस की ओर, जो कि इसमें आपको इस एक्सरसाइज में करने को भी मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ, जैसे आपको पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक रेशियो का दूसरे रेशियो से कुछ रिलेशन भी होता है बच्चों। जैसे अगर हम रिलेशन की बात करें, कुछ रिलेशंस है, हो सकता है आप लोगों को आता भी हो। रिलेशंस का प्रूफ हम नहीं बताएंगे, रिलेशंस का प्रूफ सॉरी, रिलेशंस का प्रूफ अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल वही राइट एंगल ट्रायंगल का प्रोसेस अपनाएंगे, जैसे अभी हम लोग आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए कर रहे थे, और वहां पे पी बी एच की वैल्यू पुट करते जाओगे, आपका रिलेशन प्रूफ होता जाएगा, कुछ टफ नहीं है। पहला रिलेशन बच्चों होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। जिसको प्रूफ करना है वो यही करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, ये थीटा ले लेगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, और साइन थीटा की वैल्यू रख देगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू रख देगा। थोड़ा सा चलो एक हम दिखा भी दे रहे हैं, एलएचएस अगर यहाँ पे लोगे, साइन थीटा बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, इक्वल्स टू 1 आरएचएस के इक्वल आ गया, तो ये रिलेशन प्रूफ हो गया। इसी तरह बाकी रिलेशन हम विदाउट प्रूफ देंगे, आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है प्रूविंग, लेकिन आना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी, रिलेशंस की, लेकिन आना चाहिए। तो बच्चों ये देखिए, पहला हमने रिलेशन लिखा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। बच्चों यहां से कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये भी आप लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हमने किया क्या? कॉसेक थीटा को नीचे भेज दिया। कॉसेक थीटा बच्चों इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आप भेजोगे तो डिवाइड में आएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और या एक और रिलेशन लिख सकते हो यहां से, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जहां पे जिसकी जैसी जरूरत होगी, अगर साइन थीटा को चेंज करना रहेगा कॉसेक थीटा में तो ये रिलेशन यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और अगर कॉसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज करना रहेगा, अगर कॉसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज करना रहेगा तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये रिलेशन यूज करेंगे। ये दोनों रिलेशन कहां से आए बच्चों? ये जो हमने फर्स्ट रिलेशन लिखा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड रिलेशन होता है
cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। प्रूविंग आप इसका करिएगा अपने से। यहां से भी आपको दो रिलेशन मिलते हैं। cos थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और कभी कभी हम लोग सेक थीटा की जरूरत होगी रिड्यूस करने में सेक थीटा को cos थीटा में, तो यहां से सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। या तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा आप यूज कर सकते हो यहां से, या सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा आप यूज कर सकते हो। जो थर्ड रिलेशन है वो होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से बच्चों tan थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। बच्चों ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रिड्यूस करेंगे, जहां पे हमको जो इजी लगेगा या जो रिलेशन सुटेबल होगा वही ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करेंगे। तो ये थ्री रिलेशन पहले आपको देखना था। साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा सेक थीटा 1 होता है, tan थीटा कॉट थीटा 1 होता है। कोई दिक्कत किसी को? रफ कर दें, रफ कर दें। ओके, अब आते हैं नंबर 4, रिलेशन नंबर 4, जो कि बच्चों होता है tan थीटा। रिलेशन नंबर 4, tan थीटा को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, ये आप लोग अभी देखे थे। तो इसको दूसरा फॉर्म ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्रूविंग जिसको भी चाहिए तो आप LHS और RHS आपके सामने हैं। tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इस ट्राइंगल से वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए, आप देखेंगे LHS और RHS इक्वल आएगा। रिलेशन नंबर 5 की बात करें तो कॉट थीटा, आपने एक पढ़ा हुआ भी पीछे, कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है। तो इसी तरह से कॉस और साइन के फॉर्म में कॉट थीटा बच्चों होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा के इक्वल। कोई दिक्कत किसी को? तो यही 5। तो देखिए जो आपको अब क्वेश्चंस करने हैं 8.4 में बच्चों, 8.4 में जो भी क्वेश्चंस अब आपको करने हैं, तो ये 5 रिलेशंस या इससे जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं वो, और जो हमने 3 बेसिक आइडेंटिटीज इससे पहले बताई हुई हैं, इन्हीं का यूज करके ही वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब सीधा आते हैं एक्सरसाइज 8.4 में। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना हो बच्चों या कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है यहां तक में? ओके, तो चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज 8.4 में कौन सा क्वेश्चन बताएं? अगर आप लोग लगाए हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा भी है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, आप देख पा रहे होगे। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। जो पहला क्वेश्चन है 8.4 का बच्चों, लिखा हुआ है साइन ए सेक ए tan ए, साइन ए सेक ए tan ए, इन तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप रिलेशन और आइडेंटिटी का यूज करके कॉट ए में बनाओ। मतलब साइन ए को कॉट ए में रिड्यूस करो, tan ए को भी कॉट ए में रिड्यूस करो, और सेक ए को भी कॉट ए में रिड्यूस करो। मतलब इन तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, साइन सेक और tan की वैल्यू आप कॉट में रिड्यूस करो। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो आप लोगों को पता होगा tan ए है, तो tan ए को कॉट में रिड्यूस करना है तो हम लिख सकते हैं tan ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। तो देखिए एक रिड्यूस तो हमने कर दिया, क्या tan ए को कॉट ए में रिड्यूस करना था, तो tan ए को 1/cot ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? ओके, इसी तरह से बच्चों बोला जा रहा है सेक ए को भी कॉट ए में रिड्यूस करो। अब ये तो फर्स्ट एक tan ए को हमने कॉट ए में रिड्यूस कर दिया।
अब sec a को करना है तो हम एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, सिंस वी नो दैट sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो यहां से बच्चों लिख सकते हैं sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगले स्टेप में sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस, और tan को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 1 अपॉन cot स्क्वायर a। 1 अपॉन cot a होता है लेकिन ये स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 अपॉन cot स्क्वायर a। आप यहां पर चाहो तो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a इक्वल्स टू cot स्क्वायर a, हमने एलसीएम ले लिया बच्चों, और ऊपर आएगा cot स्क्वायर a प्लस 1। हमें sec a की वैल्यू चाहिए थी बच्चों, हमें sec a की वैल्यू चाहिए थी, ना कि sec स्क्वायर a की। तो स्क्वायर अगर यहां से हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो sec a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, तो यहाँ पे cot है, सॉरी, cot स्क्वायर a प्लस 1, और cot स्क्वायर a जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका जब रूट लोगे तो cot a बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा cot a। अच्छा, स्क्वायर हटता है और रूट लगता है तो उससे पहले प्लस माइनस साइन लगा दिया जाता है। अगर यहाँ पर ये दिया हो कि a कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या a की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो प्लस साइन में ही आंसर आएगा, नहीं तो आप प्लस माइनस साइन के साथ आंसर लिखोगे। तो tan a को आपने देखा, tan a को हमने लिखा 1 अपॉन cot a। sec a की जो भी वैल्यू आई, देखिए ये जो RHS में लिखा हुआ है वो cot a में ही है और कोई रेशियो में नहीं है, cot a में है। तो tan a को हमने इधर चेंज किया cot a में, इधर sec a को भी हमने cot a के फॉर्म में लिखा। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा, हो सकता है बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो हमारे तरफ से या आपकी तरफ से। रिकॉर्डिंग में जहां पे भी अगर वॉइस की रिकॉर्डिंग इसीलिए बच्चों भेज देते हैं ग्रुप पे, अगर वो होगा तो आप रिकॉर्डिंग में समझ लीजिएगा, ठीक है। वॉइस का प्रॉब्लम अगर है तो नेटवर्किंग का ही कुछ ना कुछ इशू होगा। तो tan a हो गया, sec a हो गया। अब एक और बचा हुआ है अभी बच्चों, sin a को रिड्यूस करना है cot a में। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, sin a को भी हमको रिड्यूस करना है cot a में। तो फिर से एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, हम जानते हैं सिंस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। कौन सी आइडेंटिटी है ये? आप भी पढ़े हैं आज? गुड, थर्ड आइडेंटिटी है। तो यहां से देखिए लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, और cosec को हमने आपको बताया हुआ था रिलेशन में ही कि हाँ 1 बाई साइन, गुड। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, और इक्वल्स टू में 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब बच्चों करेंगे क्या, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल अगर ना समझ में आ रहा हो तो कहने का मतलब ये कि इसको इधर और साइन स्क्वायर a को इधर भेज दीजिए। तो ये इंप्लाई करेगा जब आप रेसिप्रोकल ले लोगे तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब स्क्वायर हटाओगे बच्चों तो फिर वही बात, इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। बाहर आप प्लस माइनस साइन लगा दो, क्योंकि एंगल हमें क्लियर नहीं है, वैल्यू प्लस में भी हो सकती थी माइनस में भी। तो साइन a इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस, आप अंडर रूट 1 का रूट लोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 को बाहर कर दो और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो ये आ गई साइन a की वैल्यू। तो बच्चों एक आंसर ये हो गया, tan a की वैल्यू cot a के फॉर्म में, sec a की वैल्यू भी cot a के फॉर्म में, यहां पर आप देख रहे हो ये सेकंड आंसर हो गया, और इधर जो हमने बताया sin a की वैल्यू cot a के फॉर्म में, ये थर्ड आंसर हो गया। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में यही करना था कि tan a, sin a और sec a, इन तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें cot a के फॉर्म में रिड्यूस करनी थी, जो कि हमने जो भी अभी रिलेशन और आइडेंटिटी
पढ़ा है उसी का यूज करके कन्वर्ट किया है। मैंने आपको बताया हुआ अभी आज कि जो भी बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे तो जो रिलेशन और आइडेंटिटी आज पढ़े हो आप उन्हीं का यूज करके ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। कहीं पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? ओ, समझ में आ रहा है ना कि सब हाँ में हाँ ही मिलाते जा रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो इसको हम इरेज करते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, किसी ने कल हमसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे कि सर जैसे इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चंस होंगे तो वो सॉल्व करने हैं कि नहीं। जैसे अगर आप लोग के पास बुक हो तो आप देख पा रहे होगे 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 63 27 17 73 डिग्रीज करके लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, इसको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे अभी हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बोला जा रहा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका मतलब ये है कि सेक ए को छोड़कर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका होमवर्क है, मैं बस हिंट दे रहा हूं कि करना क्या है, समझा दे रहा हूं, करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों बोला जा रहा है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए, इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको रिड्यूस करना है किसके फॉर्म में? सेक के फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में लाना है। जैसे जो एक सबसे आसान है, कॉस ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है तो हम जानते हैं कि कॉस ए इक्वल्स टू होता है बच्चों 1/सेक ए। तो एक रिलेशन तो यहीं से खत्म हो गया। तो इसी तरह से बाकी 4 और बचे हुए हैं, साइन ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए। तो जो रिलेशन या आइडेंटिटी आप लोग पढ़े हो उनका यूज करके सभी को साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसके फॉर्म में लाना था? सेक ए के फॉर्म में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है। कर लोगे? तो इसको आप लोग करिएगा। जिसका नहीं आएगा तो आप हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा तो हम कल बता देंगे। अब आते हैं बच्चों सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। और आपको पता है जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें अब एमसीक्यूज भी आने लगे हैं, 10 एमसीक्यूज आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 4 का फर्स्ट जिससे पूछेंगे हम वही बताएगा। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। प्रिया पाल, अगर आवाज आ रही है तो आप बताओ। गर्ल्स में? अच्छा चलो कोई बताओ। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। ये कौन बोल रहा है जो अभी कौन? रक्षिता? बिल्कुल सही बोला। इसमें सेकेंड आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। 9 कॉमन है बच्चों, अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो आप देखो विद इन ब्रैकेट में क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और सेकेंड आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है, सेकेंड आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 1। तो फाइनली ये आंसर क्या आ जाएगा? 9। आया समझ में?
ओके, तो इसी तरह से बच्चों फोर्थ में और भी एमसीक्यूज हैं, आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि अब क्वेश्चंस बनेंगे तो यही प्रूविंग वाले ही क्वेश्चंस फंसाते हैं और यही क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको करके दिखाते हैं आपको। बाकी फोर्थ में और भी हम सीक्यूज हैं, वो आप लोगों का होमवर्क है, उसको आप लोग करिएगा। जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा तो हम कल बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बच्चों है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करो कि ये इक्वल होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इसके इक्वल होगा। तो प्रूफ करने के लिए आप चाहो तो 1 बाई 1 दोनों साइड को लेके सॉल्व करो, प्रूफ कर सकते हो, या आप किसी एक साइड को लेके चलो और दूसरी साइड आ जाए तो भी प्रूफ हो जाता है। तो हम एलएचएस लेकर चल रहे हैं बच्चों। एलएचएस लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, इसी तरह से कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर आप लगा रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, अगर होल स्क्वायर को अलग अलग ब्रेक करें तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब यहां पर हम यूज करने जा रहे हैं फर्स्ट आइडेंटिटी, ऊपर तो वही रहने देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बच्चों हम लिखने जा रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा था, हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों बच्चों? वो इसलिए आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर हम आपसे पूछे कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज दो तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, इसलिए ये आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दे रहे हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में यहां तक बच्चों? और इसके बाद क्या करेंगे? ये हो जाएगा न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी का हमने यूज किया। क्यों? क्योंकि ये देखो क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो होगा क्या? ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और बच्चों यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमारा आरएचएस है। तो आपने देखा ये 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया। किसी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हो कि जो भी प्रूफ हो रहे हैं बस वही आइडेंटिटी और रिलेशन जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, या तो आइडेंटिटीज का यूज किया जा रहा है या तो रिलेशन का यूज किया जा रहा है, उन्हीं का यूज करके ही प्रूफ किया जा रहा है। और ऐसी ही प्रूविंग पे आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ऐसी ही प्रूविंग आपको एग्जाम में 100% मिलेगी भी। तो अब आज की क्लास अब खत्म भी होने वाली है, तो आप लोगों का बच्चों होमवर्क यही है कि 8.4 में जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आप लोग उसको सॉल्व करिएगा और आप लोग व्हाट्सएप पे भेजिएगा कि कौन सा क्वेश्चंस आपको नहीं आया है। रेफरेंस से भी अगर कोई क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्री से तो आप लोग भेजिएगा।
कल लास्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री की बच्चों रहेगी, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी कल उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास से, कल के बाद वाली क्लास से हम लोग इसका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 कल के बाद से स्टडी करेंगे। कल लास्ट डे रहेगा इस इंट्रोडक्शन चैप्टर का। तो जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना होगा, चाहे वो रेफरेंस से हो चाहे किसी भी बुक से हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ध्यान रखना है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी नहीं पूछोगे।